सामईन मोहतरम, यकीनन वक्त इंतहाई कीमती है और आप बड़े मुजाहिदे के साथ और बड़ी कुर्बानियों के साथ अपने वक्त को फारिग करके यहाँ पर इकट्ठा और जमा हुए हैं। आप अपनी नींद को कुर्बान कर रहे हैं, आप अपने वक्त को दीन के नाम पर लगा रहे हैं। लिहाजा मैं आपके वक्त का सही इस्तेमाल करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करना चाहता हूँ हम सब के मखदूम मोहतरम जनाब और नौजवान आलिम दीन और इंतहाई बसीरत और इदराक रखने वाला आलिम दीन जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती जमशेद साहब नदवी से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएं और अपने कलिमात आलिया से हम सामईन को अहम पैगाम दे कर के इस्तिफ़ादे का मौका मरहमत फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तहासदू वला तबागज़ू वला तदाबरू वकूनू इबादल्लाहि इख़वाना। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और ईमानी भाइयों, आज के इस जलसे का उन्वान पैगामे इंसानियत और जलसा-ए दस्तार बंदी है। यकीनन दोनों मजमून अपने एतबार से बहुत बड़ा मजमून है और दोनों मजमून का मुकल्लफ इंसान है। इंसान के अलावा तकरीबन 18,000 मखलूकें हैं, लेकिन सारी मखलूक तरबियत याफ्ता है, सारी मखलूक ट्रेंड है। इंसान अनट्रेंड है, इंसान तरबियत याफ्ता नहीं। यही वजह है कि आपने ये नहीं सुना होगा कि जानवरों में भी कोई नबी आया, आपने ये नहीं सुना होगा परिंदों में कोई नबी आया, आपने नहीं सुना होगा कीड़े मकोड़ों में कोई नबी आया, आपने नहीं सुना होगा शजरो हजर में कोई नबी आया। लेकिन ये बात आपको मालूम है कि अगर नबी आए हैं तो इंसानों के दरमियान आए। वजह यह है कि इंसान के अलावा जितनी मखलूक है, इनको अपने खाने का पता है, इनको अपने दोस्त और दुश्मन का पता है। बकरी का बच्चा हो और घी में बना हुआ मटन हो, अब उस बकरी को बच्चे को दें, मजाल है कोई उसे खिला दे, वो घास ही खाएगा। शेर हो, कोई घास उसे दे, मजाल है कि वो घास खा ले। उसकी वजह यह है कि वो ट्रेंड है, उसे तरबियत मिल गई है कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इसके बरअक्स इंसान के बच्चे को आप पानी दें उसे भी पी जाएगा और केरोसिन तेल दे दें वो भी पी जाएगा। इससे ये बात मालूम होती है कि इंसान गैर तरबियत याफ्ता है, इसको तरबियत की जरूरत है। और
किसी की तरबियत करने के लिए जो तरबियत करने जा रहा है उसके दिल में उस इंसान की मोहब्बत का होना जरूरी है। यही वजह है कि एक बच्चा जब अपनी मां के पेट में होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस मां के दिल में ऐसी मोहब्बत डालता है कि अभी वो बच्चा मां के पेट में है, लेकिन मां उसी वक्त से अपने बच्चे के सर्दी और गर्मी के कपड़े का इंतजाम करती है और उसकी जरूरियात का ख्याल करने लगती है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके दिल में गैबी तौर पर मोहब्बत डाल देता है। और जब वो बच्चा जमीन पर पैदा होता है, माँ उसे बोलना सिखाती है, माँ उसे चलना सिखाती है, माँ उसे पीना सिखाती है, माँ उसे अच्छे बुरे की तमीज बताती है। और अगर माँ नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाली हो, माँ कुरान की तिलावत करने वाली हो, माँ अल्लाह की इबादत करने वाली हो, तो माँ जब इंट्रोडक्शन करवाती है, माँ जब ये बताती है कि ये तेरी खाला है, ये तेरे नाना है, ये तेरे मामू है, और ज़हीन माएँ जो अल्लाह की वलिया हुआ करती हैं, जो अल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत करके रखती हैं, वो माएँ उस नाना और खाले के साथ ये भी बताती है कि देखो मेरे बच्चे, अल्लाह और मोहम्मद का तसव्वुर तुम्हारे अंदर होना चाहिए। वो ज़हीन माएँ अपने बच्चे को इस तरह अल्लाह और नबी का तसव्वुर बताती है कि मेरे बेटे देखो अल्लाह है, अल्लाह का नाम सीखो। अल्लाह में 4 हरूफ हैं, बगैर नुक्ते के हैं। मोहम्मद में 4 हरूफ हैं, बगैर नुक्ते के हैं। और फिर उसके बाद बताती है ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 हरूफ हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में 12 हरूफ हैं। और ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बनकर एक कलमा तैयार होता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मन कान अव्वलु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्ना। जिस शख्स की जुबान पर सबसे पहले कलमे तैयबा आ जाए, कल कयामत के दिन अल्लाह उसे बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल करेगा। ये पहला कलमा अपने बच्चे को वो माँ पढ़ाएगी जिसने कुरान की तिलावत किया होगा, जिसने रात की तन्हाई में अपने रब को याद किया होगा। वो बाप अपने बच्चे को कलमा पढ़ाएगा जिसने अपने रिश्ते को अल्लाह से जोड़ा होगा। ऐ लोगों, अपने रिश्ते को अल्लाह से जोड़िए और अपने बच्चों को बताइए कि देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुमको पैदा किया है, उस अल्लाह का तसव्वुर कायम करो। उसी अल्लाह ने आंखें दी है, उसी अल्लाह ने कान दिए हैं, उसी अल्लाह ने जुबान दी है। ऐ मेरे बच्चे, अल्लाह की कितनी बड़ी अमानत है ये कि आंख से इंसान काले की तमीज कर लेता है, गोरे की तमीज कर लेता है, अच्छे बुरे की तमीज कर लेता है। कान से इंसान हर चीज का अंदाजा लगा लेता है, जुबान से इंसान अच्छे बुरे की तमीज कर लेता है। इस तरीके से माँ और बाप एक पैगाम देते हैं बच्चे को कि अल्लाह और उसके नबी का तसव्वुर उसके दिल में कायम हो जाए। मेरे भाई, ये बताना बिल्कुल जरूरी है ताकि बच्चा जवानी की उम्र में जाकर अपने आंख की हिफाजत कर सके, जवानी की उम्र में जाकर अपने कान की हिफाजत कर सके, जवानी की उम्र में जाकर अपनी जुबान की हिफाजत कर सके, अपने हाथ की हिफाजत कर सके, अपने नाक की हिफाजत कर सके। 5 चीजें हैं जिसे आवाज़ खमसा कहा जाता है। ये 5 चीजें इंपॉर्टेंट हैं और लाइफ स्टाइल में कंपलसरी है, नेसेसरी है। इसके बगैर इंसान अधूरा है। और जाहिर है उसमें जुबान भी है, उसमें नाक भी है, उसमें हाथ भी है, उसमें कान भी है, उसमें आंख भी है। इन 5 चीजों की हिफाजत करना जरूरी है। और मेरे भाई, इसकी हिफाजत कैसे होगी? वक्त कम है, बहुत मुख्तसर अंदाज में बता रहा हूं। इस 5 चीज की हिफाजत इस तरह होगी। एक नौजवान एक मर्तबा एक बुजुर्ग के पास आया और बुजुर्ग से कहने लगा कि जनाब आली, जब मैं रास्ते से आता हूं तो मेरी निगाह गैर महरम पर पड़ जाती है और मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हारी इस बीमारी की इलाज कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। तो पूछा कि वो क्या शर्त है? कहा शर्त यह है कि मैं तुम्हें प्याले में दूध दे रहा हूं और ये दूध शहर के किनारे में मेरा फला आदमी है, उसको पहुंचा दो। कहा ठीक।
दूध प्याले में डाला और उस नौजवान के हाथ में डाल दिया और कहा कि देखो ये प्याला हमने तुमको दिया है, इस प्याले के ऊपर का ढक्कन हमारे पास नहीं है, और ये बात याद रखना जब इस दूध को तुम ले जाओगे ख्याल रखना कि ये छलकने ना पाए और इसमें कूड़ा करकट पड़ने ना पाए, इसका तुम ख्याल रखना। चुनांचे उस नौजवान ने अपने हाथ में प्याला लिया, दूध लिया और जाने लगा, और निगाह उसके बिल्कुल उस प्याले पर पड़ी हुई है, जा रहा है। घर पर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया और कहा कि फला साहब ने आपको दूध दिया है। दूध दे दिया और नौजवान उस बुजुर्ग के पास आया और कहने लगा कि जनाब आली, मैंने आपके शर्त को पूरा कर दिया है, अब मेरे अंदर जो बीमारी है, जो बुराई है, उसके खात्मे का रास्ता बताइए। तो उस बुजुर्ग ने कहा, ये बताओ कि जब तुम दूध लेकर गए थे तो दूध छलका था? कहा नहीं छलका था, मेरी निगाह उस पर थी। दूध में कूड़ा करकट पड़ा था? कहा नहीं पड़ा, मेरी निगाह उस पर थी। कहा ये बताओ जब तुम रास्ते से जा रहे थे कितने ठेले वालों से तुम्हारी मुलाकात हुई? कहा जनाबे आली मैं तो दूध देख रहा था, कहीं छलकने ना पाए, कहीं कूड़ा पड़ने ना पाए, इसलिए मेरी निगाह उस दूध पर थी, मुझे क्या मालूम ठेला कितना गुजरा। फिर उस बुजुर्ग ने पूछा ये बताओ तुम जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते पर कितने कपड़े की दुकानें थी? कहा मैं तो दूध को देख रहा था, मुझे क्या मालूम कपड़े की कितनी दुकानें थी। फिर पूछा ये बताओ कि कितने फल की दुकानें थी? कहा जनाब आली मैं दूध देख रहा था, मुझे क्या मालूम फल की दुकानें कितनी थी। फिर पूछा ये बताओ कितनी औरतों ऐसी थी, कितनी औरतें ऐसी थी जो नकाब में थी? कहा मुझे क्या मालूम कि मैं तो दूध की निगहबानी कर रहा था। फिर पूछा ये बताओ कितनी औरतें बेनकाब थी? कहा जनाब आली मैं तो दूध देख रहा था, कहीं वो छलकने ना पाए, उसमें कोई कूड़ा पड़ने ना पाए। उस बुजुर्ग ने कहा ऐ नौजवान, ऐ लोगो, ऐ नौजवान, जब तुम अपने घर से निकला करो तो याद रखो तुम्हारे पास जो दिल है वो ईमान की थाली है, वो इस्लाम की थाली है, और उसमें जो दूध है वो ईमान का दूध है। जब तुम अपने घर से निकलो तो अपने दिल की हिफाजत करो, और अपने उस दिल पर जब निगाह डालोगे, अपने दिल पर निगाह डालोगे तो वो दिल ईमान की और इस्लाम की प्याली होगी, और जब दिल पर तुम्हारी निगाह होगी तो तुम्हारा न दूध छलकेगा, न वो ईमान का दूध छलकेगा, और न तुम्हारे ईमान पर गुनाहों का कूड़ा करकट पड़ेगा। मेरे भाई ये कान की, आंख की, जुबान की हिफाजत उस वक्त वो नौजवान करेगा जब माँ बाप उसको बचपने में ये पैगाम सिखाएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आंख अल्लाह की इबादत के लिए दी है, और अल्लाह ताला ने ये आंख वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून इसलिए दी है ताकि सूरज को देखकर अल्लाह की कुदरत का मुशाहिदा करो, चांद को देखकर अल्लाह की कुदरत का मुशाहिदा करो, जमीन की बिखरी हुई नेमतों को देखकर अल्लाह की कुदरत का मुशाहिदा करो। इसलिए अल्लाह ने आंखें दी है। इसलिए लोगों अपनी आंखों का इस्तेमाल अल्लाह की इबादत के लिए किया जाए, अल्लाह की कुदरत के मनाजिर को देखने के लिए किया जाए, उसका इस्तेमाल दूसरी जगहों पर हरगिज न किया जाए। और ये भी बताया जाए कि ये कान जो अल्लाह ने दी है, एक हदीस में आता है, किताबों के हवाले से बात आती है कि कल कयामत के दिन अगर कोई इंसान अपने अमल की बुनियाद पर जन्नत में भी चला जाएगा, लेकिन अगर उसने अपने कान से गाने सुने होंगे, अपने कान से म्यूजिक सुना होगा, कल कयामत के दिन अल्लाह जब अपनी जुबान मुबारक से कुरान की तिलावत कर रहा होगा, वो जन्नत में जन्नती मौजूद भी होगा, लेकिन अगर अपने कान की हिफाजत नहीं किया होगा तो उस जन्नती को अल्लाह रब्बुल इज्जत की जुबान मुबारक से कुरान करीम की तिलावत की सआदत, उसे सुनने की सआदत हासिल नहीं होगी। ये बहुत बड़ी वईद है, इसका बहुत ज्यादा ख्याल होना चाहिए। और ये पैगाम यहां से दिया जा रहा है, इस पैगाम को याद किया जाए। मुसलमानों का मुआशरा कितना बिगड़ गया, मुसलमान कहां चला गया। जो मुसलमान इंसानियत का सबक सिखाने के लिए आया था, जो मुसलमान इसलिए आया था कि अगर रास्ते पर कोई कूड़ा रखा हो उसको हटा दिया जाए, जो मुसलमान इसलिए आया था कि कोई रास्ते पर पत्थर हो उसको हटा दिया जाए, जो मुसलमान इसलिए आया था कि अपने आप की कुर्बानी दूसरे पर दे दे, युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान
कान बिहिम खसासा, जिस मुसलमान की तारीफ अल्लाह ने कुरान में की है, ये ऐसे लोग हैं कि अपने भूखे मर जाते हैं लेकिन हमेशा अपने भूख पर दूसरों को तरजीह दिया करते हैं। आज वो मुसलमान कहां चला गया? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने का वाकया है कि एक सहाबी एक दुकान पर बैठे हुए थे और अपनी दुकान पर बैठे हुए थे और कोई सामान बेचा करते थे। एक कस्टमर आया और उस सहाबी से कहने लगा, और वो कस्टमर यहूदी था, वो कस्टमर यहूदी था, आया और कहा कि आप मुझे फला सामान दे दीजिए। उस सहाबी ने कहा कि सामने दुकान है, उस दुकान से जाकर ये सामान खरीद लो। तो उस यहूदी ने कहा कि ये सामान आपके पास मौजूद है, उसके बावजूद आप मुझे दूसरी दुकान पर क्यों भेज रहे हैं? कहा कि देखो, वजह यह है कि जब से मैं अपनी दुकान पर सुबह में बैठा हूं, सुबह से बैठा हुआ हूं, मेरे पास एक दो ग्राहक आ गए हैं और इतने पैसे हो चुके हैं, शाम में जब जाऊंगा तो सब्जी वगैरह के इंतजाम कर लूंगा और मेरे बाल बच्चे आसानी से रात में खा लेंगे। और सामने जो दुकान है मैं देख रहा हूं, अभी तक एक भी कस्टमर उस दुकान पर नहीं आया है। अगर कस्टमर उनके दुकान पर नहीं जाएंगे, उनके बीवी बच्चे शाम में सब्जियों का इंतजार कर रहे होंगे, न जाने उनके दिल पर क्या गुजरेगी। इसलिए मैं तुम्हें उस दुकान पर भेज रहा हूं। वो यहूदी उस दुकान पर गया, सामान खरीद कर आया और सहाबी से कहने लगा, ऐ जनाबे आली, ऐ जनाबे वाला, सामान तो मैंने उसकी दुकान से खरीदा है, लेकिन ईमान और इस्लाम मैंने आपकी दुकान से हासिल की। ये इंसानियत का सबक, इंसानियत का सबक अल्लाह के नबी सल्लम ने दिया। अल्लाह के नबी सल्लम, सहाबा मौजूद हैं, एक देहाती आता है, मस्जिद में पेशाब कर रहा है, सहाबा कराम सोचते हैं कि उसको कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लम इंसानियत का सबक सिखाते हैं कि देखो, उसको रोको नहीं, इसलिए कि अगर रोकोगे पेशाब अटक जाएगा, मुमकिन है उसकी जान चली जाए, पेशाब करने दो। पेशाब जी भर के करने दिया, सहाबा ने इरादा किया कि उसको मारा जाए। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि नहीं, मत मारो। बुलाया उस देहाती को और कहा, इन्ना हादिहिल मसाजिद, कि सुनो, ये मस्जिदें अल्लाह के लिए बनाई गई हैं और इसमें इबादत के अलावा दूसरा काम करना सही नहीं है। यहाँ गंदगी नहीं करना चाहिए, ये इबादत के लिए बनाई गई है। और उसके बाद ये नहीं कहा जाओ पानी लेकर आओ, मस्जिद को धुल दो, बल्कि कहा तुम चले जाओ। खुद उठे, सहाबा किराम उठे और डोल से पानी लाया, मस्जिद को साफ किया। ऐ लोगों, इसी इंसानियत का नतीजा था कि उस जमाने में लोग बहुत तेजी के साथ इस्लाम कबूल कर रहे थे। आज हमसे लोग मुतनफ्फिर हो रहे हैं, आज हमसे भाग रहे हैं, इसलिए कि अगर कोई गैर मुस्लिम मुसलमानों के साथ मुआशरा करता है, दोबारा वो कहता है कि अब दोबारा मैं मुसलमानों के साथ कारोबार नहीं करूंगा। मैं आपको बताऊं, बक्सर का एक बहुत बड़ा डॉक्टर मुस्लिम है, उसके पास जब एक मर्तबा मैं गया, 1 करोड़ से ज्यादा का उनका सामान गबन हुआ। 35 से 40 स्टाफ उसने मुसलमानों के रखे थे, इसलिए रखा था ताकि मुसलमानों को रोजी मिल जाए। लेकिन वो दर्द से बयान करने लगा कि मौलाना, अब मैं कसम खा लिया हूं कि अपनी दुकान पर कभी मुसलमान को नहीं रखूंगा। मैंने कहा वजह क्या है? कहा वजह यह है कि मैंने सारी चीजें उन लोगों को दे दी थी, लेकिन इतना गबन किया, इतना गबन किया, 1 करोड़ से ज्यादा मेरे सामान का नुकसान हुआ। अब बताइए कि मैं मुसलमानों पर एतमाद कैसे करूं? लेकिन जब से मैंने गैर मुस्लिम को रखा है, माहौल बहुत दुरुस्त है। जो चीजें हमारी थी वो दूसरों में चली गई, जो निशानी हमारी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अरबउन मन कुन्न फी काना मुनाफिकन खालिसा, 4 चीजें जिस इंसान के अंदर पाई जाएंगी वो पेवर मुनाफिक होगा, वो प्योर मुनाफिक होगा। और अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, मुशरिकीन और काफिरीन से बुरा अंजाम होगा। इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, मुनाफिकीन कल क़यामत के दिन जहन्नम के 7वें तबक में होंगे और सबसे भयानक जहन्नम में होंगे। ये वो मुनाफिक हैं। और 4 चीजें जिस अंदर पाई जाए, वो मोमिन भी होगा तो मुनाफिक होगा। जब अमानत रखी जाए, खयानत कर दे, आपको मुआशरे में रखा जाए, मामले में रखा जाए, आप खयानत कर दें, आपको पार्टनरशिप में रखा जाए, पार्टनरशिप में आप जुल्म करने लगे, खुर्द बुर्द करने लगे, ये अमानत में खयानत है, मुनाफिक हो जाएंगे। इदा हद्दसा कज़बा, जब बोले झूठ बोले, व इदा वादा अखलफा, जब वादा करें, कहाँ है भाई?
तालीम पटना में है, जबकि है कहीं और। जब वादा करे तो तोड़ दे, और जब लड़ाई झगड़ा करे तो आपस में गाली गलौज करे। ये 4 चीजें जिस मुसलमान के अंदर पाई जाएंगी वो मुसलमान मुनाफिक होगा, और जो मुनाफिक होगा इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसलिए लोगों, हमारे नबी ने तो बहुत सादा तालीम अपने जिंदगी में सुनाई है, दिखाई है। क्यों? ताकि इंसान अल्लाह की इबादत कर सके। और वजह यह है, इस खराबी की वजह यह है कि इंसान 3 चीजों का मजमुआ है, अक्ल का, रूह का और नफ्स का। 3 चीजों के मजमुए का नाम इंसान है। रूह के बगैर इंसान मुकम्मल नहीं, अक्ल के बगैर इंसान मुकम्मल नहीं, और नफ्स के बगैर इंसान मुकम्मल नहीं। लेकिन इस वक्त की दुनिया में जो लोग बसते हैं उनका रुझान नफ्स पर है। नफ्स जो कहता है इंसान उसको आसानी से करता है। व नफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। इंसान नफ्स परस्त हो गया है। नफ्स कहता है शराब पिया जाए, वो शराब पीने के लिए तैयार है। नफ्स कहता है ज़िना किया जाए, वो ज़िना करने के लिए तैयार है। नफ्स कहता है जुआ बाजी की जाए, वो जुआ खेलने के लिए तैयार है। नफ्स कहता है नमाज छोड़ा जाए, वो नमाज छोड़ने के लिए तैयार है। नफ्स कहता है दुनियावी तालीम को हासिल करके दीनी तालीम को छोड़ दिया जाए, वो उसके लिए तैयार है। मेरे भाई, इंसान जब 3 चीजों के मजमूए का नाम है तो फिर नफ्स पर मेहनत क्यों है, अक्ल पर मेहनत क्यों नहीं है, रूह पर मेहनत क्यों नहीं है? ऐ लोगों, असल तो रूह है। रूह दुनिया में भी काम आने वाली है। अभी रूह निकाल दी जाए, बॉडी पर लाखों कोड़े मारे जाएंगे, एहसास नहीं होगा। रूह की जरूरत दुनिया में भी है, रूह की जरूरत आलम बरज़ख में भी है, रूह की जरूरत आलम आखिरत में भी है, रूह की जरूरत जन्नत में भी है, रूह की जरूरत जहन्नम में भी है। ऐ लोगों, जिस रूह की जरूरत चारों दुनिया में है, उस रूह की आबादी की कोई फिक्र नहीं कर रहा। जो नफ्स यहाँ खत्म हो जाएगा, जो नफ्स की लज्जत थोड़ी देर के लिए है, बाद में जहन्नम का मजा चखाएगी। आज मुसलमान उसी नफ्स पर मेहनत कर रहा है, रूह पर मेहनत नहीं कर रहा। ऐ लोगों, जब नफ्स आपको उभारने लगे ज़िना करना चाहिए, तन्हाई में अपनी अक्ल से पूछिए कि क्या ज़िना करना सही है या नहीं। जो लोग शराब पीने के आदी हैं, उनसे जब वो शराब से फारिग हो और उनको तन्हाई में पूछे कि भाई शराब जो पीते हो ये काम सही है, वो शराब पिए भी होगा तो वो कहेगा कि काम तो सही नहीं है, लेकिन लत और आदत पड़ गई। इसलिए कि नफ्स का गिरविदा है। जब नफ्स आपको किसी चीज पर आमादा करे तो अपनी अक्ल से पूछिए, अक्ल से पूछिए, और फिर आप कहिएगा कि फिर नफ्स की जरूरत क्या थी। जब नफ्स इतना बुराई पर आमादा करती है तो नफ्स की जरूरत क्या थी। मैं आपको बताऊं, अपने जमाने के सबसे बड़े फिलोसफी अरस्तु अपने वक्त के बहुत बड़े फलसफी थे। एक मर्तबा बैठकर वो सोचने लगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितनी चीजें पैदा की हैं वो सब फायदे के लिए पैदा की, लेकिन नफ्स के बारे में जब गौर करने लगे तो देखा कि नफ्स जब भी ले जाता है, नफ्स जब भी ले जाता है तो बुराई की तरफ ले जाता है। तो सोचते रहे, सोचते सोचते आलम यह हुआ कि उनके घर में रोजाना बाहर से पानी आया करता था। घर वाले ने देखा कि पानी खत्म है। घर वाले ने अरस्तु से कहा कि ऐ अरस्तु, किस फिक्र में तुम पड़े हुए हो, घर में पानी नहीं है, लोग मर जाएंगे अगर पानी का इंतजाम न हुआ। वो हैरान हुआ और चला गया पानी वाले के पास। अब पानी वाला ठाठ से सो रहा था। पानी वाले से अरस्तु ने पूछा कि अरे भाई, पानी हमारे घर में नहीं है, पानी लेकर क्यों नहीं आ रहे हो? तो उस पानी वाले ने कहा मेरे पास 10 दिन का पैसा मौजूद है, आसानी से 10 दिन खाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। अरस्तु ने कहा कि हाँ, अगर नफ्स ना होता, नफ्स की तमा और लालच ना होती तो फिर ये इंसान रोजाना मेहनत नहीं करता, और अगर रोजाना मेहनत नहीं करता तो हम बगैर पानी के दुनिया में जिंदा नहीं रह पाते। ऐ लोगों, नफ्स की जरूरत है। नफ्स अगर ना हो तो बीवी बच्चे का तसव्वुर ना होगा, नफ्स ना हो तो मालो दौलत का तसव्वुर नहीं होगा। नफ्स मायूब चीज नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि नफ्स पर मेहनत किया जाए। आजकल के नौजवान ये समझते हैं
किसी भी मामले में मीटिंग अगर नौजवान करते हैं तो कहते हैं कि बूढ़ा लोगों को अलग करके रखिए। बूढ़े का इस समाज में कोई वैल्यू और कोई अहमियत बाकी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो लोग बूढ़े लोगों से एहतराज करते हैं, जो नौजवान बूढ़े लोगों को अपने मशवरे से अलग रखते हैं, ऐसे नौजवान का अंजाम बहुत बुरा होता है। और मैं इस ज़िम्न में एक वाकया बताता हूं। एक आम आदमी था, उसकी शादी बादशाह के बेटी से फिक्स हो गई। आम आदमी था, शादी बादशाह के बेटी से फिक्स हो गई। और जब फिक्स हो गई तो बादशाह के दरबारियों ने यह शर्त लगा दी कि बारात आए लेकिन एक भी बूढ़ा उसमें ना हो। यह शर्त लगा दिया था। तो भाई, शहजादी से शादी करनी थी, एक आम आदमी के लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। कहा ठीक है, कोई बूढ़ा नहीं आएगा। वो नौजवान आया और उसका दादा जिंदा। सारे बूढ़ों को तो मना लिया, लेकिन दादा मानने जाए। बार बार कहे कि दादा आप मत जाइए, आप तो 50 ब्याह में शरीक हो चुके हैं, क्या जरूरत है कि हर जगह जाके डेरा डंडा डालिएगा, रहिए यहीं, जिक्र कीजिए, फिक्र कीजिए, हम शादी करके लाएंगे तो देख लीजिएगा। लेकिन उस बूढ़े ने कहा नहीं पोता, मैं जाऊंगा तुम्हारी शादी। लोग परेशान हो गए, लेकिन बूढ़ा मानने के लिए तैयार नहीं। आखिर में उस बूढ़े ने कहा कि भाई जब तुम शादी में जाओगे, बारात लेकर जाओगे तो ढोल लेकर जाओगे ही। कहा ढोल तो जाएगा, ढोल के बगैर शादी कहां होगी। तो कहा कि बड़ा ढोल लाओ। और ढोल जब लाना तो एक तरफ से ढोल को काट लेना, और जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसकी बॉडी का जो मोटिवेशन एरिया होता है, मूविंग पोजीशन होती है, वो धीरे धीरे शट डाउन होने लगती है। 5-6 इंच का बूढ़ा धीरे धीरे 4 इंच पे आ जाता है, छोटा छोटा हो जाता है बेचारा। उम्र वैसी होती है, सारे आज़ा ढीले पड़ जाते हैं। तो छोटे हो गए थे दादा। उस ढोल में वो बंद हो गए और ढोल बजाते हुए लोग पहुंचे। जब बारात पहुंची, सारे लोगों ने इस्तकबाल किया तो देखा कि कोई बूढ़ा तो नहीं आया। देखा कोई बूढ़ा नहीं है। कहा ठीक है। बारात लगी। फिर दूसरा ऐलान हुआ बारातियों के दरमियान, यहां एक शर्त और है। कहा क्या शर्त है? कहा शर्त यह है कि यहां बारातियों को जब खाना खिलाया जाता है तो उससे पहले कोहनी से लेकर उंगली तक एक लाठी बांध दी जाती है। स्ट्रेट बिल्कुल लाठी बांध दी जाती है। अब ये बताइए, जब यहां से यहां तक लाठी बांध दी जाएगी तो खाएगा कैसे? इतने शौक से बारात में गए कि मटन और चिकन मिलेगा, बिरयानी मिलेगी और घी में बना हुआ सरीद मिलेगा, और पहले जब लाठी बन जाएगी तो खाएगा कैसे? हैरान हो गए सारे लोग कि भाई जब लाठी बांध दिया जाएगा तो खाएंगे कैसे? किसी तरीके से किनारे से ढोल के पास वो नौजवान गया। कहा दादा एगो मेटर फंस गया है। कहा क्या हुआ? कहा कि देखिए ना, बादशाह के यहाँ से कानून बन के आया है कि यहाँ बारातियों को उस वक्त खाना मिलता है जब उसके हाथ पे लाठी बांध दी जाए। दादा ने कहा बेटा इसमें हरज किया है, इसमें तुमको खुद नहीं खाना, हर आदमी अपने सामने वाले को खिलाए। स्ट्रेट है, उठाएगा तड़ से सामने वाले को खिलाएगा, वो सामने वाले को खिलाए, वो सामने वाले को खिलाए। और सारे लोग खाने लगे। खाने से पहले बादशाह ने कहा नहीं नहीं रुको, इसका मतलब यह है कि इसमें कोई बूढ़ा जरूर है। नौजवान को इतनी अकल कहां से आई है? नौजवान को इतनी अकल कहां से आई? कोई बूढ़ा जरूर है। और जब देखा गया तो देखा कि वाकयातन इसमें एक बूढ़ा है। ऐ नौजवानों, ये मत समझिएगा कि हम बूढ़ों को निगलेक्ट कर दें और फिर उसके बाद जो फैसला करें वो फैसला अजल का फैसला हो। ऐसा नहीं है। बूढ़ों को अलग नहीं करना चाहिए, उनको अपने मशवरे में शरीक करना चाहिए। और जब आप तजर्बाकार लोगों को, अल्लाह के नेक बंदों को अपने मशवरे में शरीक करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी वजह से आपके मकाम को बुलंद करेगा। मेरे भाई, हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। जिस मुसलमान को नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करने के लिए कहा गया था, वो मुसलमान अल्लाह के नबी सल्लम के तालीमात को कोसों दूर किए जा रहा है। और अब तो मुसलमान इस्लामी मुआशरे से नफरत करने लगे हैं। ये शादी ब्याह करता है तो अब मुआशरे और माहौल में बदकर अल्लाह के नबी सल्लम की सुन्नत की मुखालफत करता है। क्या यही इंसानियत का पैगाम है? अरे इंसानियत का पैगाम तो अल्लाह के नबी सल्लम ने ये दिया। हमारे नबी
के जमाने में सहाबी शादी करते हैं और सहाबी जब नहीं बताते हैं, सहाबी नहीं बताते हैं और अल्लाह के नबी सल्लम जब देखते हैं कि सहाबी शादी कर चुके हैं, अल्लाह के नबी सल्लम मुस्कुरा कर कहते हैं कि बहुत अच्छा तुमने किया, इस्तकबाल करते हैं, मुबारकबादी देते हैं और कहते हैं औलिम वलो बिशातिन, अगर एक बकरी के जरिए हो वलीमा दे दो, वलीमा करना सुन्नत है। आज कहां माहौल और मुआशरा चला गया, आज कार्ड ना बांटा जाए उसमें इंसान एक दूसरे की शिकायत कर रहा है, आज बारात में ना बुलाया जाए उसमें एक दूसरे की शिकायत कर रहा है। कहां इंसानियत को संवारा जाएगा? अरे हमारे नबी जब इस दुनिया में तशरीफ लाए थे, लोग लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। हमारे नबी इंसान को इंसान बनाने के लिए आए थे। हमारे नबी इसलिए आए थे ताकि इंसान को ह्यूमैनिटीज और मानवता का सबक सिखाया जाए, इसलिए आए थे ताकि इंसानों को जो दूसरे रास्ते पर चल चुके हैं उनको सही रास्ते पर लाया जाए। उस जमाने में लोग लड़कियों को जिंदा दफन किया करते थे और अब इस जमाने में जहेज की लानत की वजह से, जहेज की लानत से बचने के लिए लोग अपने औरतों को तरह तरह की गोलियां खिला रहे हैं, तरह तरह के इंजेक्शन दिलवा रहे हैं। क्या ये उसमें दाखिल नहीं है? वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम। ऐ लोगों, मैं ऐलान करके मखदूम चक से कह रहा हूं, अल जाहिलियतु फी लिबासिहा अल जदीद। उस जमाने में अगर लोग अपनी बच्ची को जिंदा जमीन में दरगोर कर दिया करते थे, उससे भयानक आजकल के लोग अपनी लड़कियों को मां के पेट में मार दिया करते हैं। अरे उस वक्त तो मां के मरने का अंदेशा नहीं था, अब तो ऐसे कत्ल किया जाता है कि बच्ची के मरने का भी अंदेशा है और मां के मरने का भी अंदेशा है। क्राइम बढ़ते जा रहे हैं लेकिन उसको नए नाम, मॉडर्न नाम दे करके, लाइफ स्टाइल दे करके उसके साए में इंसान जिंदगी गुजार रहा है। ये इंसान मुजरिम बनता जा रहा है। उस जमाने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, वो बयान करते हैं, ए अजीब व गरीब दास्तान बयान करते हैं और कहते हैं, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं जमाने जाहिलियत में था, मेरी एक बच्ची थी, मैं किसी सफर में चला गया था, मैं जब आया तो मुझे मालूम हुआ मेरे घर में बच्ची पैदा हुई है। मैंने पूछा तो बीवी ने बाद में बता दिया कि हाँ बच्ची पैदा हुई। मैं उसके अल्लाह के नबी सल्लम कत्ल करने के लिए चला गया। जमीन में जब मैं उसको दफन करने की कोशिश कर रहा था तो तेज धूप मुझ पर पड़ रही थी। वही बच्ची मेरे साया करने के लिए आई थी, लेकिन मैंने उस पर रहम नहीं खाया था, मैंने उसको जिंदा जमीन में दफन कर दिया था। ए अल्लाह के नबी सल्लम, मुझे अफसोस है। अल्लाह के नबी सल्लम की आंखों से आंसू जारी हैं। ऐ लोगों, आज बहुत सारे मुसलमान सिर्फ लड़कियों से बचने के लिए वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक से नहीं डरते और वो गलत कामों पर आमादा है। ऐ लोगों, शराब से तौबा कीजिए, तौबा कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लम के जमाने में 100 तरह के नाम मिलते हैं शराब के, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लम ने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया कि उस जमाने के लोग जो शराब के बगैर जिंदा नहीं रह सकते थे, जिनके रगों में और घुट्टियों में शराब थी, लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया, सारे के सारे लोग शराब से तायब हो गए, शराब से तायब हो गए। और जब शराब से तायब हो गए, गुनाहों से तायब हो गए, वो जमाना ऐसा था कि लोग अपनी बीवियों को 10-10 मर्दों के पास भेज दिया करते थे और 10 मर्द जिना किया करते थे। और जब बच्चा पैदा होता था, पेशानी से पहचानते थे किसका बच्चा है। उस जमाने में लोग उसको निकाह राहत कहा करते थे, उस जमाने में लोग उसको निकाह राहत किया कहा करते थे। और आज के जमाने में उसे वैलेंटाइन डे के नाम से जाना जाता है। वही जहालत है। 1440 साल पहले जो जहालत थी, उससे भयानक जहालत आज है। आज इंसानियत कहां चली गई है? ऐ लोगों, आज बच्चियों की इज्जत महफूज नहीं है। आज बच्चियां कहीं पर अपनी इज्जत को बचाने पर मजबूर हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि मानवता खत्म हो गया, ह्यूमैनिटीज खत्म हो गई, इंसानियत खत्म हो गई। किसी को ये एहसास नहीं है कि मेरी भी माएँ हैं, किसी को ये एहसास नहीं है मेरी भी बहनें हैं, किसी को ये एहसास नहीं है मेरे घर में भी हमारी बहुत सारी रिश्तेदार बहनें हैं। ऐ लोगों, नहीं, अपनी निगाहों की हिफाजत कीजिए। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, वकुल लिल मुमिनाति यग़्दुदना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फुरूजहुन्ना। आप औरतों से कह दीजिए कि वो भी अपनी निगाह को नीचे रखे। और यही बात मर्दों से भी कही जा रही है कि ऐ लोगों, निगाह का भी ज़िना है, हाथ का भी ज़िना है, दिल का भी ज़िना है। इसको बुराई से महफूज रखा जाए और एक सही माहौल और मुआशरा तैयार किया जाए। इंसानियत का सबक इस जगह से मिले। और सारी इंसानियत कुरान में छिपी हुई, सारी इंसानियत। और
उस इंसानियत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से पढ़कर हासिल किया जा सकता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को नहीं पढ़ेंगे आप मुकम्मल इंसान नहीं बन सकते। आप नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी को उठाकर देखिए, कैसे कैसे हालात आए। कभी कूड़ा डाला जा रहा है, कभी पत्थर से लहू लहान किया जा रहा है, कभी आप पर ओझड़ियां डाल दी जा रही हैं, कभी आपको शायर कहा जा रहा है, कभी आपको पागल कहा जा रहा है, कभी आपको यतीम कहा जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है। लेकिन उन तमाम चीजों को बर्दाश्त करके अल्लाह के नबी सल्लम इंसानियत का सबक सिखा रहे हैं, लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ रहे हैं। और आपका इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाला मदरसा मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ रहा है, एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ रहा है कि ऐ मखदूम चक के मुसलमानों और ऐ आसपास के मुसलमानों, इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लड़ी में पिरो जाइए और यहीं से कुरान का दर्स मिलेगा, यहीं से कुरान की रोशनी मिलेगी। आज जो 7 बच्चे और 2 बच्ची कुरान के हाफिज हुए हैं, इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म से हुए हैं। और ये बात याद रखिएगा, यहाँ जो मदरसा चल रहा है, जिस गांव में, जिस इलाके में मदरसा चलता है, जिस गांव में, जिस आदि में कुरान की तिलावत की जाती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से अंदाजा होता है कि ऐसे गांव पर अल्लाह का अजाब नाजिल नहीं होता। ऐ लोगों, जब मदरसे में 10 और 11 बज रहे होते हैं, तलबा कुरान को याद कर रहे होते हैं, असातिज़ा दुआएं कर रहे होते हैं, चटाई पर यहाँ उम्रें गुजर जाती तो है, लेकिन चटाई पर यहाँ उम्रें गुजर जाती तो है, लेकिन मगर आओ इसी में नबी की जिंदगी देखो। ये उजरे देखने में सीधे सादे हैं, मगर आओ इसी में मस्जिद नबवी की तस्वीर देखो। ऐ लोगों, ये मदरसा अगरचे छोटा नजर आ रहा है, ये मदरसा अगरचे चटाई पर चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन लोगों इसका मकाम अल्लाह के नजदीक बहुत ज्यादा है, इसलिए कि इसी मदरसे ने इंसान को इंसानियत का सबक सिखाया है। अगर ये मदरसे न होते, इंसान को नहीं मालूम होता अच्छाई क्या बुराई क्या है, ये मदरसे न होते, ये जलसे का वजूद न होता, ये मदरसे न होते, मिंबर और मेहराब का वजूद खत्म हो गया होता, ये जलसे न होते, तुम्हारी अजानों पर पाबंदी लगा दी गई होती, ये जलसे न होते, दाढ़ी का शार खत्म गया होता, ये मदरसे न होते, न जाने हमारा ईमान बाकी रहता या न रहता। अल्लाह अल्लाह भला करे उन उलमाए किराम का जो रमजान की धूप में, चिलचिलाती धूप में आपके दरवाजे पर जाते हैं, डगडगाते हैं, आपको नागवार गुजरता है, आप कूलर में सो रहे होते हैं, आप एसी का मजा ले रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह के ये नेक बंदे उस धूप में दौड़ते हैं। ऐ लोगों, अगर कोई उस जमाने पर उस पर एतराज करता है कि ये मौलवी चंदा खाकर अपने घरों पे सो जाता है, ऐ लोगों, अगर उसकी तकलीफ की आपने परवाह नहीं की, अगर उसकी तकलीफ की परवाह न की, कल कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा, हमारे कुरान की इबादत करने वाले तुम्हारे दरवाजे पर रमजान की धूप में जाकर तुम्हारे जंजीरों को हिलाया करते थे, तुम्हारे दरवाजे के बेल को बजाया करते थे, तुम कूलर में सो रहे होते थे, ये बेचारे गली गली कोचे कोचे चक्कर लगा रहे थे, अफ्तार का पता नहीं, खाने का पता नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मखदूम चक से 7 हाफिज और 2 हाफिजा तैयार हो जाए। इंशाअल्लाह जो इस खिदमत को अंजाम देगा, जो इस तरह का ताउन करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बहुत ऊंचे मकाम में कल कयामत के दिन जन्नत में दाखिल करेगा। लोगों, मदरसे को अमानत समझिए, यहीं से इंसानियत का सबक सिखाया जाता है, यहीं से बताया जाता है कि बड़ों का एहतराम करना चाहिए, छोटों पर शफकत करनी चाहिए, यहीं से बताया जाता है मन क़तल नफ्सन बगैर नफ्सिन और फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। अगर कोई इंसान किसी इंसान को कत्ल कर दे, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो काफिर हो, बगैर किसी गलती के कत्ल कर दे, अन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, वो इतना बड़ा मुजरिम है गोया कि उसने पूरी दुनिया की इंसानियत को खत्म कर दिया। जिस मदरसे में जिस कुरान में ये तालीम दी जाए कि एक को कत्ल करना पूरी दुनिया को कत्ल करना है, उसी मदरसे पे लोग टेररिस्ट का लेबल लगाते हैं। ओ उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, कहां चले गए इस मदरसे में? ये बेचारे क्या जाने, जिनके पास 20 और 30 रुपए मीटर का कपड़ा होता है, जिनको धोने के लिए सही वक्त पर साबुन नहीं मिलता, वो बेचारे गोली और बंदूक चलाना क्या जानेंगे? जिनको अपना कपड़ा धोना
नहीं आता, जिन्हें जीने का सही तरीका नहीं मालूम, जो जैसे चाहे वैसे मदरसों में जिंदगी गुजार लिया करते हैं, उस पर यह लेबल लगाया जाए कि ये गोली और बंदूक चलाते हैं। नहीं लोगों, मैं जहां भी जाता हूं मदरसे की इंतजामिया से कहता हूं और यहां के मदरसे की इंतजामिया से भी ये बात कह रहा हूं कि आप जब मदरसा चलाते हैं, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में आप एक ऐसा प्रोग्राम मदरसे में कीजिए जिसमें आप 5 मुस्लिम और 15 गैर मुस्लिम को बुलाइए। 5 मुस्लिम 15 गैर मुस्लिम को बुलाइए और जिस दर्स में आप पढ़ा रहे होते हैं उस दर्स में बैठाइए और कहिए हमारे यहां यह तालीम दी जाती है। अब जलसों से ज्यादा इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत ज्यादा है, इसलिए कि लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है कि मदरसे में जिहादी बनाया जाता है, मदरसे में टेररिस्ट बनाया जाता है, मदरसे में गोली बारूद सिखाया जाता है। नहीं लोगों, अपने आबादी के हर मदरसे वाले, हर मदरसे के मुंतजिमीन अपने आबादी के सरबराह लोगों को बुलाएं और फिर उसके बाद उनके सामने मदरसे का स्टेटस रखें, मदरसे की तालीम बताएं। वो 10 जब आएंगे और यहाँ की फिजा को देखेंगे और यहाँ काल अल्लाह और काल रसूल की मासूम आवाजों को सुनेंगे, वो 10-100 तक ले जाएंगे और जब 100 तक बात पहुंचेगी तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत खैर का मामला फरमाएगा। ऐ लोगों, इंसान कैसे बना जाए? हमारे तो अखलाक बिगड़ गए। इंसान अगर बनना है तो अखलाक दुरुस्त करना पड़ेगा। बगैर अखलाक की दुरुस्तगी के इंसान कामिल इंसान नहीं बन सकता है। लेकिन मुसलमानों के अखलाक दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। इनके अखलाक इस वक्त जमीन पर बसने वाली तमाम कौम से सबसे नीचे हो गए। उसकी वजह यही है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम तो मौजूद है, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात हमारी जिंदगी में नहीं। और अखलाक की 2 किस्में, एक है अखलाक हसना और एक है अखलाक अजीमा। अखलाक हसना, आप किसी के साथ अच्छा बर्ताव करें, ये अखलाक हसना है। लेकिन अच्छा बर्ताव के साथ आप उसको पूरा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ये अखलाक अजीमा है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने अपने नबी से फरमाया इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम। आप अखलाक अजीमा पर कायम, आपने ऐसा अखलाक पेश किया, ऐसा अखलाक पेश किया कि सारे दुनिया के लोग जो जानवरों से ज्यादा बदतर थे वो ऐसे इंसान बन गए कि जब उनके यहाँ लोग जाने लगे, अगर 2 बीघा जमीन है, कहा 1 बीघा मैं अपने लिए रखता हूं और 1 बीघा अल्लाह के लिए वक्फ कर दे रहा हूं। ये ऐसा ईमान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह के नबी सल्लम के जरिए से दिया था। तो मेरे भाइयों, ये अखलाक का करिश्मा था। आज भी अगर हम अपने अखलाक को दुरुस्त कर लें, मैं बताऊं, एक मरतबा मैं आसनसोल जलसे में जा रहा था, सर्दी का जमाना था, अब बहुत सर्दी पड़ रही थी। तो डॉक्टरों को आप देखिएगा, डॉक्टरों का फैशन ये है कि वो अपने कान में सर्दी का कपड़ा नहीं लगाते। आमतौर पर यही है, 99% डॉक्टर्स की आदत है कि कान में सर्दी का कपड़ा नहीं लगाते। और जब हम लोग उतरे और जा रहे थे जलसे में, तो देखा कि वो ठंडी से सिकुड़ रहा है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा, वो सोच रहा है कि अगर यहां डाल लें तो डॉक्टरी की इंसल्ट हो जाएगी, परेशान है। एक मरतबा मैंने कहा कि जनाब आली चादर दे दूं क्या, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, चादर देने क्या? कहा नहीं सर रहने दीजिए, कोई बात नहीं। 2-3 मरतबा मंजिल तक पहुंचने से पहले 2-3 मरतबा उसको कहा गया, तो कहा नहीं सर रहने दीजिए, कोई बात नहीं। और जब वो उतरा है गाड़ी से, तो अभी हम लोग कदम भी नहीं निकाले, उससे पहले जाकर ड्राइवर को हम लोगों का सारा पैसा पेड कर दिया। उसको जब बोला गया कि भाई आप क्यों पैसा दे रहे हैं, कहा कि आज जो तालीम आपसे मिली है, ऐसी तालीम हमें दूसरी जगह नहीं मिली है। अगर इस्लाम को इसी तरह, इसी अखलाक के साथ पेश किया जाए तो ऐ मौलाना साहब, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि पूरी दुनिया इस्लाम के दामन में आकर सिकुड़ जाएगी, इस्लाम के दामन में आ जाएगी पूरी दुनिया। लेकिन मेरे भाई, हमारे अखलाक तो ऐसे हैं कि अगर हम ट्रेन पर चल रहे हो तो इतना बड़ा पैर फैला देंगे, और कोई अगर कहे तो उसको और फैला देंगे। ऐसा नहीं है कि सिकुड़ ले उसको और फैला देंगे ताकि ये बैठने ना पाए। जबकि हमारे नबी की तालीम ये है कि अगर कोई बूढ़ा है, मजबूर है, औरत है, मुहताज है, तंगदस्त है, इंसानियत का तकादा ये है कि आप अपनी जगह से खड़े हो जाएं, उसको बैठने के लिए जगह दें। वहां जो 10 गैर मुस्लिम
बैठा होगा वो सोचने पर मजबूर होगा कि मैं भी तो बैठा हुआ था, मैं नहीं उठा, लेकिन ये अल्लाह का बंदा यहां से क्यों उठ रहा है। इससे मालूम होता है कि इस मजहब में मानवता की तालीम है, इस मजहब में ह्यूमैनिटीज की तालीम है, इस मजहब में इंसानियत का सबक सिखाया जाता है। ऐ लोगों, जलसे से जितना फायदा नहीं होगा 5 मिनट खड़े होने से उससे ज्यादा फायदा हो जाए। अपने माहौल को तो, अपने मुआशरे को तो बनाए। इंसानियत का जो मजमून है वो बहुत बड़ा मजमून। इंसान को इंसानियत के राह पर लाने के लिए हम सबको पहले इंसान बनना पड़ेगा, सबसे पहले इंसान बनना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए भाई, जितने बच्चे हाफिज कुरान बने हैं उनके वालिदैन यहां मौजूद हैं? अगर उनके वालिदैन मौजूद है तो सामने आ जाइए, हम आपसे मुसाफा भी करेंगे और कुछ कलाम भी करेंगे। जो बच्चे हाफिज कुरान बने हैं वो अभी अगर यहाँ आ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मेरी तकरीर के बाद मुलाकात करेंगे। और इसको लाजमी समझिए, ये बात याद रखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि कल क़यामत के दिन जब अल्लाह हाफिज कुरान के वालिदैन को बुलाएगा और जब उसको ताज पहनाएगा तो उस ताज की रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा होगी। तो जो लोग वहां देखने वाले होंगे आपस में बात करेंगे, क्या ये शहीद थे, क्या ये बहुत ज्यादा अल्लाह के वली थे, क्या बहुत ज्यादा अल्लाह की इबादत करने वाले थे? तो जवाब दिया जाएगा नहीं नहीं, ये कुछ नहीं थे, लेकिन इतना था कि उस जमाने में, जिस जमाने में लोग कहते थे कि कुरान के पढ़ाने में फ्यूचर नहीं बनता, कुरान के पढ़ाने में भविष्य रोशन नहीं होता, उस जमाने में ये लोग कुरान पर बिलीव रखते थे, कुरान पर यकीन रखते थे। उस जमाने में इन लोगों ने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया था, उस जमाने में अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया था। लो आज मैं उस जमाने में हाफिज कुरान बनाने की वजह से इसको याद ये ताज पहना रहा हूं। कितनी बड़ी सआदतमंदी की बात है इन हफ्फाज कुरान के वालिदैन के लिए कि उनको ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज से ज्यादा होगी। ऐ लोगों, जिसके वालिदैन को सूरज से की रोशनी से ज्यादा चमकदार ताज पहनाया जाएगा, उस हफ्फाज कुरान को अल्लाह क्या पहनाएगा इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। और जो लोग हाफिज कुरान बनने के बाद, आलिम दीन बनने के बाद पढ़ते हैं और पढ़ाने लगते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो उस थैले की तरह है जिसमें खुशबू रखी हुई हो और उसका ढक्कन खुला हुआ हो, खुद भी वो उससे फायदा उठा रहा हो और पूरी दुनिया उसके अतर से महजूज हो रही हो। लेकिन अगर हाफिज कुरान इंसान बन जाए, आलिम दीन बन जाए, अपनी जात तक उसको महदूद रखे, ये इरादा न करे कि हमको दूसरी जगह इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसको दूसरी जगह हमको जाकर पहुंचाना है, अगर ये इरादा नहीं है तो फिर समझ लीजिए कि आप उस थैले में रखे हुए हैं, उस डब्बे में रखे हुए हैं जिसके ढक्कन को खोला नहीं गया। इसलिए जो हाफिज कुरान बने हैं मैं उनसे ये बात कह रहा हूं कि आप ये हरगिज मत सोचिएगा। हम लोग जब तालिब इल्म थे तो बात किया करते थे कि यार 4000 5000 में क्या होगा, जिंदगी गुजरेगी नहीं गुजरेगी, कोई विदेश चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा, ये तस्वुर हुआ करता था। लेकिन मैं तलबा से ये बात कह रहा हूं, आज जो हाफिज कुरान बने हैं उन बच्चों और बच्चियों से ये बात कहना चाह रहा हूं कि आप ये समझ लीजिए, कुरान का ऐलान है यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। कुरान का ऐलान है हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। कुरान का ऐलान है अल उलमा वरसतुल अंबिया। नबी पाक अलैहि सलाम का ऐलान है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। ऐलान है मन युरिदिल्लाहु खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। मेरे भाई, इतनी सारी सआदतें कुरान और हदीस से आपको हासिल है। जब अल्लाह ने वादा कर लिया है, आपने नहीं सुना होगा कोई हाफिज कुरान भूख की वजह से मर रहा है, नहीं सुना होगा कि कोई हाफिज कुरान बेरोजगार है, 5 बच्चे को लेकर अलिफ बा पढ़ाकर वो जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन बड़े बड़े इंजीनियर अपने माँ बाप को धोखा देकर अगर वो कंपटीशन पास नहीं कर पाते तो इंजीनियर बनने के बाद अपने माँ बाप को धोखा देते हैं। ये बेवकूफ माँ बाप पटना में तैयारी करवाता है, कोटा में तैयारी करवाता है, 4 साल तैयारी करने के बाद इंजीनियर सही नहीं बन पाता तो अब माँ बाप को दूसरा झांसा देता है कि ए अब्बू, इस वक्त आईपीएस और आईएएस का क्रेज बहुत बढ़ गया है, हम आईपीएस बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं। नतीजा ये निकलता है कि 1000 में 10 आईएएस और आईपीएस बनते हैं, 990 ऐसा होता है जिसको अगर हल दे दिया जाए जोतने के लिए तो उसका भी उसको तसव्वुर नहीं।
लेकिन इस इल्म में अल्लाह ने आपकी इज्जत का वादा किया है। और जब आप इस इल्म को रखेंगे, इस इल्म की हिफाजत करेंगे, तो ये बात याद रखिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी वजह से आपको इस दुनिया में भी ताज पहनाएगा। यही वजह है कि यूपीएस और फुला बड़े बड़े एग्जाम को फाइट करने के बाद भी इंसान को ये पगड़ी नहीं दी जाती जो पगड़ी हाफिज कुरान को दी जाती है, जो पगड़ी आलिम दीन को दी जाती है। ये बताया जाता है कि देखो आज ये पगड़ी दी गई है, कल कयामत के दिन अल्लाह ऐसी पगड़ी पहनाए, पूरे इलाके को वो रोशन किया होगा, पूरे इलाका रोशन होगा, मैदान महशर का एरिया रोशन होगा। ऐ लोगों, ये इशारा है, ये ऐसा सबक यहां से दिया जाता है, यहां दुल्हा बना दिया जाता है, ये कुरान के दुल्हा है। लेकिन मेरे भाई अजीज तलबा, आप याद रखिएगा, आप कम से कम रोजाना 3 पारा कुरान की तिलावत कीजिए। आप रोजाना 3 पारा कुरान की तिलावत कीजिए। अगर कुरान की तिलावत नहीं करेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि जैसे बाधा हुए ऊंट को अगर खोल दिया जाए, बिदुक जाएगा, जंगल में चला जाएगा, तो उम्मीद नहीं है कि वो वापस आए। ऐसे ही हाफिज कुरान जब कुरान को पढ़ना छोड़ देता है, तो जिस तरीके से ऊंट तेजी के साथ भाग जाता है, उससे तेजी के साथ कुरान भाग जाता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। जिसको भी कुरान याद है, जिसको 5 सूरा 2 सूरा याद है, और वो सूरा अगर भूल गया, चाहे वो हाफिज कुरान हो, चाहे वो आम आदमी हो, अगर एक सूरा भूला होगा, अल्लाह कयामत के दिन एक सूरा के बराबर उसकी आंख को डैमेज कर देगा। अगर पूरे कुरान का हाफिज है, पूरे कुरान को भूल गया, उस पर अमल नहीं किया, पूरे जिस्म को अल्लाह कोड़ बना देगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। लेकिन अगर आपने उस कुरान की पाबंदी की, उस कुरान पर अमल किया, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे कहेगा इर्तकी इर्तकी इकरा वर्तकी वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिलु फिद दुनिया फइन्न मंजिलका इंद आखिर आयतिन तक़रऊहा, कि बाबू पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और ऐसा नहीं है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन पढ़ना है, नहीं, पढ़ो अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना स्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। आसानी से पढ़ता जा और आसानी से मंजिल जाओ जहां तुम्हारे कुरान की आखिरी आयत मुकम्मल होगी। उस फ्लैट पर तुम्हें जगह दी जाएगी, जन्नतिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके बगल में तरह तरह की नदियां होगी, जहां शहद की नदी बह रही होगी, जहां दूध की नदियां बह रही होगी, जहां औरतें तेरा इस्तकबाल कर रही होंगी। इसलिए हाफिज कुरान और उलमाए दीन, आप इसका अगर हिफाजत करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके मकाम को बहुत बुलंद करेगा। और जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो भी कुरान को पढ़ें, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया है कि जो शख्स हाफिज कुरान नहीं है, कुरान पढ़ता है या तताउफी, और अटक अटक के पढ़ता है अटक अटक के पढ़ता है, फलहु अजरान, उसके डबल अज्र दिया जाता है। एक अज्र उसके पढ़ने का है और एक अज्र मशक्कत का है, एक अज्र मुशक्कत का है। तो मेरे भाई माशाअल्लाह यहाँ के जो मुंतजिमीन हजरात हैं, बहुत अच्छा जलसा उन्होंने कायम किया है। और मुझे मालूम है अजहरुद्दीन साहब जो नाजिम है, नोमानी साहब, चूंकि नौजवान हैं और नौजवान के ताल्लुक नौजवान से बड़ी तेजी के साथ हो जाया करते हैं, बराबर राब्ता होता रहा है, बड़ी मेहनत की है माशाअल्लाह इस नौजवान ने। मेरे भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत इस नौजवान के साथ साथ जितने मुंतजिमीन हैं, जितने कारकुनान हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम की मेहनत को कबूल फरमाए। बड़ी मेहनत की है। लेकिन मेरे भाई ये उलमा, ये उफ़ाज़ का काम ये है कि इस काम को आगे बढ़ाएं। लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये बनती है ताआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। मुहर्रम में चंदा मत दीजिए, लेकिन अगर मदरसे को बनाने की बात आए तो इसमें चंदा दीजिए। व ताआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, कुरान ऐलान करता है कि इसमें चंदा दीजिए। एक मुसलमान थे, उनसे हमारी मुलाकात हुई, मुझे मालूम हुआ कि दुर्गा पूजा में 1.25 लाख रुपए वो देते हैं, दुर्गा पूजा में 1.25 लाख रुपया देते हैं। और हमारे मदरसे के एक मौलाना साहब हैं, जब उनके पास जाते हैं तो 50 रुपए निकालने में भी उसको मशक्कत होती है। आप अंदाजा लगाइए वो कैसा मुसलमान होगा जो 1.25 लाख रुपए दुर्गा पूजा के लिए दे दे और 50 रुपए मदरसे को ना दे सके। लोगों, तो आप ये समझ लीजिए ताआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, आप नेकी के काम पर ताआवुन कीजिए। आप बताइए कि अभी इसकी छत मुकम्मल नहीं है, सारे इंतजामात नहीं है, बड़े बड़े मदरसे में इतनी तेजी के साथ ऐसे
तलबा, और ये तो छोड़िए बच्चियां तो हाफिज कुरान हो गई। इस जमाने में तो खाल खाल कहीं मिलता है कि बच्चियों को हाफिज कुरान बना दिया जाए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मखदूम चक के लोगों के लिए। ऐ लोगों, मैं जो देख रहा हूं आपके रुमाल को, मैं तो मुझे अफसोस हो रहा है कि इस बड़े कारनामे को अंजाम देने के लिए ये जो चंदा रखा गया है ये बहुत नाकाफी है। मेरे भाई, आप सब गांव वाले की जिम्मेदारी है कि आप बैठिए, आपस में हर सर पे मुतय्यन कीजिए। अगर बड़े तबके के लोग हैं, अल्लाह ने माल दिया है, तो आप याद कीजिए हजरत तलहा की जिंदगी को कि जब आयत उतर रही है कि भाई जब तक आप मुकम्मल माल खर्च नहीं करेंगे, जब और बड़ी बड़ी वाकयात हैं, बड़े बड़े सहाबी हैं, आयत उतर रही है कि भाई जब तक पसंदीदा माल खर्च नहीं करेंगे, मुकम्मल नेकी नहीं मिलेगी, तो अपने बाग को अल्लाह के लिए वक्फ कर देते हैं कि सारा माल मैं अल्लाह के लिए वक्फ कर दे रहा हूं। क्यों? इसलिए कि वो जानते थे मन जाअ बिल हसना फलहु अश्रु अमसालिहा, हम एक नेकी करेंगे अल्लाह इसका हमको बहुत दुगुना देगा। मैं एक वाकया कह के, चूंकि मुझे वक्त मुख्तसर मिला है और रात का बिल्कुल आखिर वक्त है, मदरसे में जगह जगह इम्तिहानात चल रहे हैं, वो भी हम लोगों की निगाह के सामने है। एक बात बताऊं मेरे भाई, जब आप कुरान पढ़ने लगेंगे, कुरान से आपका ताल्लुक मजबूत हो जाएगा, तो आपका यकीन और ईमान भी बहुत मजबूत हो जाएगा। चुनांचे हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में आता है कि उनकी तबीयत एक मरतबा बहुत खराब हो गई, और जब इंसान की तबीयत खराब होती है तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिसकी अचानक ख्वाहिश हो जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि जब कोई इंसान बीमार पड़ जाए और वो बीमार ऐसी चीज का मुतालबा करे जो उसके लिए नुकसानदेह नहीं है, तो वो सामान उसको देना चाहिए। ये सुन्नत है। कोई बीमार हो और जूस मांगे और जूस उसके लिए नुकसानदेह नहीं है, तो मुस्तहब ये है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बताऊं, वक्त नहीं है, नहीं तो आप सारी जिंदगी के पैगाम को आप देखते तो आपको समझ में आता कि पैगाम इंसानियत का सबक तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं क्या कि अगर पड़ोसी है तो उस पड़ोसी को पड़ोसी है उसका भी ख्याल करना है, बीमार है, बीमार मांग रहा है, मुस्तहब ये है कि उसको वो सामान दिया जाए, और जब सामान दिया जाए तो उसके हक में वो बेहतर होता है। ऐसे ही हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा बीमार थी, अचानक ख्वाहिश हुई, हजरत अली से कहा कि अली मुझे अनार खाने का दिल चाह रहा है। तो हजरत अली ने देखा, किसी तरह इंतजाम किया और एक अनार लेकर आए। एक अनार, इतना पैसा अवेलेबल नहीं था, एक अनार लेकर आए। और जैसे ही अनार लेकर आए, एक फकीर दरवाजे पर आया, दरवाजा खटखटाया और कहा कि मैं कई दिन से भूखा हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना खिला दो। फातिमा जो नबी की बेटी है, आप तो हम लोगों के घर में लाखों लाख रुपए बैंक में, और क्या भाई, किसी का एक्सिस में है, तो किसी का यूको में है, तो किसी का SBI में है, किसी का PNB में है, और किसी का पता नहीं BOI में है, कितने बैंक्स हैं, सब में उसके भरे पड़े हैं। और नबी पाक अलैहिस्सलाम सय्यदुल कौनैन, जो हबीब आजम हैं, जो सय्यदुल कौनैन हैं, वो उनकी बेटी का हाल ये है कि उनके घर में सिर्फ एक अनार है, खाने का दूसरा सामान मौजूद नहीं है। एक अनार हजरत अली ने पूछा तो फातिमा ने कहा कि दे दीजिए, कोई फकीर आया तो उसको अनार दे दीजिए। एक अनार दे दिया। थोड़ी देर के बाद अल्लाह ने गैब की तरफ से इंतजाम किया और एक आदमी आया, 10 अनार देकर चला गया। फातिमा को नहीं मालूम कि कोई आया है। हजरत अली 3-4 अनार लेकर गए और हजरत फातिमा को दे दिया कि देखो 3-4 अनार आया है, ये अनार खा लो। हजरत फातिमा ने कहा नहीं नहीं, 3-4 अनार नहीं होगा, अनार और ज्यादा है। तो हजरत अली ने कहा कि तुमको कैसे मालूम है कि अनार और ज्यादा है, तुम खुदा हो कि आलिमुल गैब हो? हजरत फातिमा ने कहा मैंने कुरान पढ़ा है, मन जाअ बिल हसना फलहु अश्रु अमसालिहा, जो एक नेकी करता है उसे 10 नेकी मिलती है। मैंने एक अनार अल्लाह के रास्ते में वक्फ किया है, मुझे कामिल यकीन है कि अल्लाह ने 10 अनार भेजा होगा, और जब देखा गया तो यकीनन 10 अनार उसमें मौजूद था। तो मेरे भाई, जब हम कुरान पढ़ेंगे, अपने रिश्ते को कुरान से मजबूत कर लेंगे, अपने ताल्लुकात को नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत से मजबूत कर लेंगे, तो हमें वो यकीन पैदा हो जाएगा कि एक अनार भी होगा तो 10 अनार का यकीन पैदा होगा। और जब 10 अनार का यकीन पैदा होगा, मेरे भाई, जिस किसी के ईमान में यकीन वाली सलाहियत पैदा हो जाए, तो फिर वो ईमान वो वाला हो गया, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। आपको अगर ये कामिल यकीन पैदा हो जाए
तो आप ऐसे ही हो जाएंगे गोया आप हर वक्त अल्लाह को देख रहे हैं। अगर वो कैफियत आप में पैदा नहीं हो पा रही है तो कम से कम ये कैफियत तो हो जाएगी, अल्लाह आपको देख रहा है। ऐ लोगों, हमें चाहिए कि हम अपनी ईमान की हिफाजत करें। जब हम अपनी ईमान की हिफाजत करेंगे तो यही चीजें हर जगह काम आने वाली है। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। जो लोग सही ईमान रखते हैं और ईमान में किसी और चीज की मिलावट नहीं करते, ऐसे लोग हिदायत याफ्ता हैं, ऐसे लोग कामयाब और सक्सेसफुल हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दौर पुरफितन में हम सब की ईमान की हिफाजत करे और अल्लाह हम सबको सआदत दे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम लोगों को ये तौफीक दे कि हम भी अपने बच्चों और बच्चियों को हाफिज कुरान बनाए, आलिम दीन बनाए, दीन का रहबर और सिपाही बनाए, कलंदर बनाए, ताकि दुनिया में रहकर अल्लाह के दीन को दूर दराज के इलाके तक आम कर सके। और आखिरी दरखास्त यही करूंगा कि मेरे भाई, यहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, मुझे मालूम हुआ कि यहाँ आसपास में एक जगह है और दूसरे लोगों ने बताया कि बहुत बड़ी आबादी है और मुसलमान बसते हैं और कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में नौकरी और जॉब वाले लोग ना हो। मेरे भाई, अगर आपको अल्लाह ताला ने नौकरी और जॉब दे दी है तो यकीनन दुनियावी एतबार से ये बहुत अच्छी चीज है, और अगर आप उसके तकाजे को पूरा करते हैं तो उखरवी एतबार से भी माल अच्छी चीज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कुरान ने ऐलान किया, वज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीही मन यशा। मैं माल की मजम्मत नहीं करता, लेकिन अगर माल को आप सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो माल काबिल लानत भी है। वही वो माल है, वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़-ज़हब वल-फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युअमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम। तो मेरे भाई, माल को अगर सही तरीके पर निकालते हैं अल्लाह के लिए तो फिर वो माल आपको इज्जत के मकाम तक पहुंचाएगा, और अगर उस माल को आप अल्लाह के लिए वक्फ नहीं करते, डेडिकेट नहीं करते हैं, तो फिर उस माल पर अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी वईद सुनाई गई है। तो मैं यहाँ के लोगों से कहूंगा कि यहाँ के जो मदरसा बन रहा है इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इस मदरसे को आप हजरात इतना मजबूत कीजिए कि इस इलाके का ये नादिर और नायाब मदरसा बन जाए। करेंगे भाई इंशाअल्लाह? करेंगे भाई? हाथ उठाएं। करेंगे भाई इंशाअल्लाह? जरूर करेंगे इंशाअल्लाह। और सब लोग मिलके, ये मत समझिए कि मौलाना अजहर साहब का मदरसा है और यहाँ के सदर और सेक्रेटरी साहब का मदरसा है। बिला किसी इख्तलाफात के, बिला किसी इख्तलाफात के कल ही आप लोग बैठिए, और कल अगर आप टायर्ड हो, थके हो, परसों बैठिए और बैठकर ये सोचिए कि हम अपने घर में मार्बल लगा रहे हैं, टाइल्स लगा रहे हैं, और मार्बल अगर फीका पड़ रहा है तो कंपनी चेंज कर दे रहे हैं, और अल्लाह का घर जहां से अल्लाह के दीन की शुरुआत हुई है वहां अभी छत मौजूद नहीं है। अगर कल कयामत के दिन अल्लाह सवाल कर ले कि तू तो मार्बल और टाइल्स लगाने में और पेंट लगाने में मस्त था, और तेरे बगल में अल्लाह के बंदे मेहमान रसूल कुरान की तिलावत कर रहे थे, उनके ऊपर छत नहीं था, वो पानी में धूप में कुरान पढ़ रहे थे। अल्लाह, एक हदीस में आता भी है, कल कयामत के दिन अल्लाह फरमाएगा, कहेगा कि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। सवाल करेंगे लोग, अल्लाह आपको भूख कैसे लगेगी? अल्लाह फरमाएगा कि मेरा फला पड़ोसी भूखा था, तुमने उसे खाना नहीं खिलाया, तो गोया कि तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। कल कयामत के दिन अगर इस पर छत नहीं पड़ी होगी, अल्लाह फरमाएगा कि मेरा घर वहां था, मेरे घर पे छत नहीं थी, तुम घर में अपने मार्बल लगा रहे थे। तो अल्लाह से आप कहेंगे कि अल्लाह आपको घर की जरूरत क्या है? आप तो सुम्मस्तवा अलल अर्द बिगैर अमदिन तरौनहा सुम्मस्तवा अलल अर्श, आप तो अर्श पर बैठे हुए थे, आपको घर की क्या जरूरत है? तो कहेंगे मखदूम चक के बगल में बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी, लेकिन इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर छत नहीं थी। तो फिर अल्लाह के यहाँ जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको ज्यादा जवाब देना पड़ेगा। मैं कुरान और हदीस की रोशनी में यह बात कह रहा हूँ, हदीस का मफहूम इस तरह का मौजूद है। इसलिए लोगों, यहाँ के जितने लोग हैं, जितने लोग बैठे हैं, ये सब सर जोड़ कर बैठे, और ये हम सब इसकी जानकारी हम लोगों को मिल जाए कि यहाँ के लोग माशाअल्लाह मखदूम हैं। अरे मखदूम वो होते हैं जिनकी खिदमत की जाती है। माशाअल्लाह आप लोग का लक़ब भी मखदूम है। मखदूम जगह पर मदरसा हो और वहां पर अभी तक छत न पड़े, मैं नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि अब तक जो नाम रखा गया था मखदूम, उसमें जरूर कोई गड़बड़ी थी। इंशाअल्लाह कल के बाद वो बिल्कुल मखदूम हो जाएगा और उस पर छत पड़
जाएगी और वहां मेहमान रसूल जब कुरान की तिलावत करेंगे तो उस छत का जो हिस्सा कल क़यामत के दिन मिलने वाला है, माला उज़ुनुन समिअत वला ऐनुन रअत वला खतर अला क़ल्बि अहदिन, मेरे भाई ऐसा अज्र मिलने वाला है कि न आपने सुना होगा अपने कानों से, न किसी आंख ने देखा होगा और न किसी के दिल पर ऐसा ख्याल और वहम आया होगा। मेरे भाई हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इत्तिहादुल मुस्लिमीन को जिंदा और ताबिंदा रखे, यहाँ के असातिज़ा की अल्लाह जानी माली मदद फरमाए और यहाँ के मुंतज़िमीन की अल्लाह हिफाजत फरमाए, और यहाँ जो लोग इस मदरसे में ताउन कर रहे हैं या दुनिया के किसी भी कोने में दीन इस्लाम की बका के लिए किसी भी तरह का ताउन कर रहे हैं, अल्लाह उनकी जिंदगी में बरकत दे, अल्लाह उनके मालो औलाद में बरकत दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी ईमान की हिफाजत फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कलमे तैयबा पर हम सब का खात्मा फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह के चश्मम बाज कर दी, जज़ाकल्लाह के चश्मम बाज कर दी, दिले माँ शाद शाद कर दी। हजरात गिरामी कद्र, हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं रोशन दिमाग आलिम नौजवान फाजिल जनाब हजरत मौलाना व मुफ्ती जमशेद साहब नदवी के कि उन्होंने पयाम इंसानियत की मुनासिबत मदारिस इस्लामिया की अहमियत व इफादियत, तालिबान उलूम नबविया की आज़मत व फजीलत और हुफ़ाद कुरान के मकाम व मर्तबा और मनसब के हवाले से बहुत अहम पैगामात हम सामईन के सामने रखे हैं, जिनकी रोशनी में यकीनन हम अपनी ज़िंदगी का लायह अमल तय कर सकते हैं और अपनी इस दुनिया के अंदर सआदत अबदी और हयात उखरवी की कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी कही हुई बातों पर हम सब को अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए और जो गुजारिशात उन्होंने रखी हैं हमसे और सामईन से, उन गुजारिशात को भी अमली जामा पहनाने की अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को तौफीक मरहमत फरमाए।